कम बोलना हमेशा श्रेयस्कर होता है। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो कन्फ्यूजन्स होते हैं, होंगे ही। पहले अपना मन सॉर्टेड आउट रखिए। कीप योर माइंड सॉर्टेड आउट, देन योर स्पीच विल बी सॉर्टेड आउट। जब हमारा मन उलझा हुआ होता है तो हमारी वाणी उलझी हुई होती, सामने वाला भी उलझा है, इसलिए लोग एक दूसरे पे उलझे ही रहते। फिर कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था पर मैं बोल नहीं पाया, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे। बस यही मिसकम्युनिकेशंस जो है ये घरों में होती है। इसलिए 10 बार सोचिए कुछ बोलने से पहले। शांति महाजन देवास से पूछते हैं कि कोशिश करते हैं अंतःकरण शुद्ध करने की, पर फिर चूक हो जाती है। नियमित साधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब अपने लिए समय मिल तो रहा है और ये पूछना चाहती हूँ कि इस समय तो आधा घंटा गुरु मंत्र करती हूँ और गुरु गीता का श्रवण करती हूँ। कोशिश है कि ज़्यादा समय आश्रम में रह सकूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बात एक मैं आज स्पष्ट करना चाह रही थी वो ये है कि जब हमारा अंतःकरण मलिन होता है तो सुना हुआ ज्ञान फलित नहीं होता है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो सुना हुआ ज्ञान एक ही क्षण में तुम्हारे अंतःकरण को प्रकाश और ब्रह्म विद्या की रोशनी से भर देगा। पर अगर अंतःकरण मलिन है तो सुनते रहो, या तो बात समझ नहीं लगती है, या भूल जाता है, या कंफ्यूजन रहे। तो मन की उधेड़ बुन जो है ना, इसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रहे रोजाना मन पे काम करिए। मेक योर माइंड साइलेंट, मेक योर माइंड क्वाइटर, मेक योर माइंड थॉटलेस। विचार शून्य होने के लक्ष्य के साथ रोज अभ्यास में बैठे। प्राणायाम साधन बनाइए, मंत्र को साधन बनाइए, गुरु को साधन बनाइए, इष्ट पर ध्यान करने को साधन बनाइए, किसी को बनाओ। पर सोचिए ना, अब जैसे कहो किसी का इष्ट श्री कृष्ण है, बहुत अच्छे। अब कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का ध्यान। अब उसमें चूंकि मूर्त आ गई तो ऑब्वियसली उनका वो जो देह है, जो स्वरूप आपको देखा या पसंद आपको आया, आप उसका स्मरण चलता है। तो कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का ध्यान करते हुए, मतलब ध्यान मालूम कैसे हो, जैसे आपके सन्मुख ही है वो। अभी कल परसों ये जो शरीर की माँ है उसने एक भजन मुझे सुनाया। आज तो बड़ा भावपूर्ण है, भावपूर्ण है। इतना तो बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। इतना तो बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। काला हो करके भी जग से निराला क्यों। काला हो करके भी जग से निराला क्यों। मेरे बाबा की दाढ़ी काली, काली शाल ओढ़े है, वो काली शाल ओढ़े है, इसलिए काला हूँ।
काली शाल ओढ़े हैं, इसलिए काला हूँ। गोपियों की नैनन में काला काला काजल है, काली अखियों से मुझे देखे, इसलिए काला हूँ। काली अखियों से मुझे देखे, इसलिए काला हूँ। है काली घटा छाई, काली बदली आई है, इस काले काले बादल ने काली मेघ छाई है। यूं की काले से मेघ आए, इसलिए काला। यूं की काले से मेघ छाए, इसलिए काला हूँ। इतना तो बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके भी सारे जग से निराला हूँ। काला हो करके भी सारे जग से निराला हूँ। जितने लोगों के रंग काले हैं ना, पक्के जिसको बोलते, ये सारे लोग ये वाला भजन याद कर लो। काला क्यों? बोले बाबा की दाढ़ी काली, बाबा ने जो शाल ओढ़ी वो काली, इसलिए काला। काला क्यों? गोपियों ने काला काजल लगाया, काली आंखों से मुझे देखती है, इसलिए काला। और काला मेघ छाया, और काली ही मेघ आई जो बारिश, बस यूं की सब काला काला था, यूं की इसलिए हम काले हो गए। ये भाव प्रधान, भक्ति प्रधान मन को कृष्णमयी बनाने का तरीका। अब वो संसार का विचार, तेरा मेरा लेन देन, सड़ी स्यापे कहाँ मन में आएंगे ना फिर। अब सोचिए, आंख बंद करके आप अपने चित्त में श्री कृष्ण को, तुम्हारा चित्त ही कृष्ण हो गया और कृष्ण को देख रहे हो, और उनके रूप को देख के अपने चित्त में ऐसी वृत्ति बना रहे हो। चित्त में आप ऋषिकेश बना लो, गंगा बना लो, चित्त में आप मानसरोवर बना लो, कैलाश बना लो, चित्त में शिव को ले आओ, अथवा चित्त में गुरु का स्मरण करे। गुरु का स्मरण करेगा तो क्या, गुरु के गुण आएंगे ना फिर। गुरु नानक साहब की वाणी में बड़ा सुंदर एक शब्द आता है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु तू मेरा यार है, तू मेरा सज्जन है। जैसे दुनिया में कोई किसी का यार, कोई किसी का साजन होता है। मेरा साजन तू, मेरा यार भी तू, सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हम फिरों खोजंतिया। मन में कृष्ण ही कृष्ण, मन में लाल ही लाल, मन में प्रभु का ही स्मरण। संसार का स्मरण रहा कहाँ? दुनिया की ड्यूटी की जाती है, प्यार नहीं। और याद रहे, जहां प्यार करोगे वहीं जूता खाओगे। मैं उस दिन याद कर रही थी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखे।
है? कितने जूते? हाँ, गिना करो जब पढ़ते हैं तो 2, 4, 10, 20 पढ़े हो तो सोचो अभी 100 ही नहीं हुए, अभी तो और पढ़ने वाले। तो 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखे। तो मैं इस बोल का दूसरा बोल बनाया और वो ये, न 100 जूते खाए, तमाशे हंस के देखे। क्यों खाओ जूता? मत खाओ। ड्यूटी कर लो, पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, जो ड्यूटी है वो पूरी करो, वापसी मत चाहो। फिर भी जूता पड़े तो संसार ने जूता ही देना, और क्या देगा? जैसे जूते की दुकान में जूता मिलेगा, सब्जी की दुकान में सब्जी, सोने की दुकान में सोना, और संसार क्या है? जूतों की दुकान, गाली की दुकान है। पड़े पड़े सारा समय सबको हाँ 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 करो, सबके काम करो, एक दिन ना करो, फिर देखो जरा, फिर वो आपको बताएंगे, बदला लेंगे। फिर एक ईश्वर का ही घर ऐसा है जहां तुम सालों ना मन को ले जाओ, पर ईश्वर ये ना कहेगा तूने मेरे से मुंह क्यों मोड़ा। ये अभी पिछले महीने एक सज्जन मिलने आए, वो मुझे 25 साल पहले मिले थे और उसके बाद अब मिले। पर कई लोग डायलॉग बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो भी बोले, कहते हैं आपने छोड़ा नहीं, हमने मन आपसे तोड़ा नहीं। वाह 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 वाह, एक और शेर बोल, आपने छोड़ा नहीं, हमने मन तोड़ा नहीं, बस गलती रही, आ नहीं पाया। मैं चलो कोई बात नहीं, अब हम बैठ के हिसाब थोड़ी करेंगे ना। मन को निर्मल बनाओ, दिस इज द टारगेट। जो निर्मल मन होगा तो ज्ञान भी आत्मसात होगा, ध्यान भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा लगेगा। और अगर मन बुरा रखोगे तो तुम साधु हो जाओ तो बुरे हो, संसारी रहो तो भी बुरे हो। सवाल इसका नहीं कि आप बाहर लाल कपड़ा पहनते, सफेद पहनते, नीला पहनते, काला पहनते, क्या पहनते। सवाल है कि अंदर मन कैसा है। तो ईश्वर का ध्यान में, गुरु का ध्यान में, मंत्र जप में चिंतन रहे। इसलिए मैं कई बार ये भी एक बात कहती हूँ, जैसे एक समय था स्कूल में थी तब, तो शौक चढ़ गया, तो गीता का श्लोक ना कि कंठस्थ होना चाहिए। तो क्या करते थे, एक श्लोक ले लिया तो उसको दिन भर, एक ही श्लोक को दिन में बोलते रहे, मन में चलते रहे, मन में चलते रहे, न मन में चलते रहे। न जायते म्रियते वाक, न जायते म्रियते वाक, न जायते म्रियते, चले रे चले रे चले रे, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। अब ये कितने बार चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। वाह, जब आप श्लोक याद करने में लगे हुए हो, हाँ, तो मन और क्या सोचेगा। और मान लो भूल गया अगर, तो फिर से अरे क्या था श्लोक, फिर देखा, फिर पढ़ा, फिर चित्त में घुमाया, फिर चित्त में घुमाया, फिर बड़ा आनंद आता है उसका। तो भगवान नाम स्मरण करे, बार 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 चिंतन चिंतन चिंतन, नाम स्मरण करे, बार 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 नाम, चित्त को निर्मल बन। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, सेवा करने का अवसर नहीं छोड़ा करो। और जितना मुश्किल और कठिन हुए ना, शक्ति शरीर की, संकल्प मन का, वो जरूर करो। ऐसे बाबूजी बन के नहीं बैठे मत रहा करो। और यहाँ अपनी गौशाला है, कितनी बार जाते हो वहां पर। अब मैं बोल दूंगी, मुझे पता सारे वहीं धावा बोल देंगे, हमारी गाय सोचे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ये इतने इंसान आज क्यों आ गए, पागल हो गए हैं क्या, ये क्यों आ गए। सेवा मतलब
गौशाला। सेवा मतलब जो कर सके, जिसका शरीर स्वस्थ है। और याद रहे, जो करते रहेंगे उनके स्वस्थ भी रहेंगे। और सोचो ना, घास से पत्ते या गोबर उठाया आपने, टोकरी में भरा, जमीन में बैठे थे, फिर सीधे खड़े हुए, फिर जमीन में बैठे। भाई ये जिम वाले इसी को तो स्क्वाटिंग बोलते हैं, हाफ स्क्वाट, फुल स्क्वाट। अब जमीन में झाड़ू लगाया, कचरा उठाया और फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठे। फिर दिन में 100 बार ऐसे कर लिया, तुम्हारा हिप जॉइंट ठीक रहेगा, तुम्हारे नीज जॉइंट ठीक रहेंगे, तुम्हारे एंकल्स ठीक रहेंगे। तो एक्चुअली सेवा करके भी आपको ही लाभ होता है। इसमें किसी का क्या लाभ? गाय को क्या लाभ? उनने तो गोबर कर देना दिन में 2 बार, कोई उठाए ना उठाए, उसको तो हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं बू आ रही है, उसको ऐसा कुछ नहीं लगता। और गाय के गोबर में बू होती भी नहीं है, क्योंकि वह आपकी तरह अल्ल पल्ल नहीं खाती ना, घास खाती, खाली दलिया खाती, और क्या खाती है। सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं कह रही हूं, आश्रम में आओ तो करो सेवा, और घर में रहो तो घर को भी आश्रम ही जानो। घर में आपके बुजुर्ग हैं, पाँव दबाओ उनका, पूछो खाना पीना, ख्याल करो उनका। रसोई में बर्तन है, माँ अकेली क्यों मांझे, तू मर्दूद, तू क्यों नहीं मांझ सकता? माँ को छुट्टी दे, ले मम्मी तू बैठ बर्तन में कर, मतलब मम्मी शाम का खाना मैं पका दूं। क्यों नहीं कर सकते? खा ही सकते हो, कर क्यों नहीं सकते? घर घर ना जानो, घर को आश्रम जानो। तो जैसे आश्रम साफ सुथरा, ऐसे घर साफ सुथरा। हाँ, आप जितने लोग सुन रहे हो, अगर इस तरह से चलने लग जाओ तो मेरा ख्याल है भारत में कितने घर आश्रम हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, रहने योग्य हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। घर को नर्क मत बनाओ। मैं उस दिन भी कह रही थी, शंख ध्वनि किया करो। नहीं है शंख, ले लो, शंख बजाना सीखो। हाँ, शंख की ध्वनि सुबह सुबह किया करो, शाम को फिर से एक बार शंख ध्वनि। फेफड़े मजबूत, स्वास्थ्य अच्छा, और इतना सुंदर वायु का प्रदूषण जो दूर होता है, मन को एकाग्र करता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है। अरे वाह! सोचे ना, किसी के घर में हम जाए और वहां धूप दीप और अगरबत्ती की खुशबू आ रही हो, मन प्रसन्न हो जाए। घर है कि मंदिर, खुशी होती है। मैं कई के घर जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे साधक है, पूरा परिवार बैठता है, जप करता है, आरती करता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे प्यारे लोगों के घर जाने में भी मुझे बड़ा आनंद होता है। एक हमारे संत कहा करते थे, जो बाहर घर ही साफ ना कर सके वो मन क्या साफ करेंगे। जो बाहर गंदा कपड़ा पहने बैठे हैं वो मन को साफ कैसे करेंगे। इसलिए जहां रह रहे हो उसे सुंदर रखो, जिस शरीर में हो उसे स्वस्थ रखो, जिस मन से जीवन जी रहे हो उस मन को भी सुंदर बनाओ। डोंट कीप इट डर्टी। वाह वाह वाह। जो सबसे सुंदर फूल होता है ना, भगवान की सेवा में उसी को प्रस्तुत किया जाता है। जो सबसे सुंदर फूल होता है गुरु चरणों में वही चढ़ता है। तो अपने मन को उतना सुंदर बनाओ, तो बिना कुछ किए तुम गुरु वाले हो जाओगे।